बच्चों जब से रिजल्ट आया है तब से हर बच्चा बेचारा परेशान है, कंफ्यूज है। हर टीचर परेशान है, कंफ्यूज है कि इस बार एनटीए ने कैसे पेपर कंडक्ट किया है, किस तरह की गाइडलाइंस बनाई है, किस तरह से एग्जाम लिया है कि 70-70, 80-80 बच्चों की AIR रैंक 1 आ रही है, एक ही सेंटर से 6-6 बच्चे टॉप कर रहे हैं और इस तरह के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं कि 718 नंबर आ रहा है, 719 नंबर आ रहा है। तो 718, 719 टाइप के नंबर हम लोगों को दिख गए। क्यों दिख गए? क्योंकि ये नंबर 720 के जस्ट नीचे हैं। मगर ऐसे पता नहीं कितने नंबर और भी होंगे जो बच्चों को नहीं दिखे या हम लोगों को नहीं दिखे। एनटीए ने इसके लिए क्या ट्वीट करके आपको क्लेरिफिकेशन दिया है वो देख लो। उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चों का एग्जाम के समय टाइम वेस्ट हुआ तो उन बच्चों ने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस करने के बाद कोर्ट ने उनके फेवर में रिजल्ट दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के तहत उन बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 718, 719 टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है एनटीए से कि भाई आपने पटना वाले केस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, सदाई माधापुर वाले केस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, इस तरह के केस के लिए बच्चों को अवेयर क्यों नहीं कराया गया? ऐसा तो नहीं होगा कि उस सेंटर में सिर्फ इन 2 बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ होगा। यदि मैनेजमेंट की कोई गड़बड़ है तो यार बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ होगा और किसी उसी सेंटर में नहीं, पूरे इंडिया के कितने सेंटर में मैनेजमेंट की गड़बड़ की वजह से बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। तो बच्चों को यह पता होना चाहिए था ना यार कि हम किस तरह से बोनस मार्क्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बेचारे बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, वो इतना अवेयर नहीं है कि कोर्ट तक गए हों। उन सब बच्चों के साथ तो एक तरह की चीटिंग हो गई ना, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ और उनको बोनस लेने का तरीका भी नहीं पता है। या इस तरह की जब केस चल रहा था तो कम से कम एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाता तो वो बच्चे भी इसी में जुड़ जाते और बोनस ले पाते। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, एनटीए से रिक्वेस्ट है कि बच्चे के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। क्यों? क्योंकि ये एक अकेले बच्चे का फ्यूचर नहीं होता है, ये उसके पूरे परिवार का फ्यूचर होता है, ये पूरे समाज को बनाता है। तो एक पेपर की वजह से कितनी जिंदगियों पे असर पड़ता है। तो प्लीज 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 जब भी आप पेपर ले 2025 का तो हर तरह की सिचुएशन को भाप कर चले, उनके लिए रूल्स बना के चले और साथ साथ में बच्चों को लगातार अवेयर कराते रहे, लगातार अवेयर कराते रहे। क्योंकि इस तरह के नंबर जो है बच्चों में शंका पैदा करते हैं, टीचरों में शंका पैदा करते हैं, समाज में शंका पैदा करते हैं कि यार क्या टेस्ट सही तरीके से लिया जा रहा है, क्या ईमानदारी से जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो पहली रैंक ला रहे हैं, दूसरी रैंक ला रहे हैं, या वो एमबीबीएस की सीट पा रहे हैं या कोई और। तो आप प्लीज 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 सारी चीजों पे, जितनी भी चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं वो लगभग सही हैं, उन सभी चीजों का क्लेरिफिकेशन बाय ट्वीट, बाय नोटिफिकेशन अपलोड, किसी भी तरह बच्चों तक पहुंचाएं। बच्चों के भविष्य के साथ सभी लोग सीरियस रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से। और बच्चों जैसे जैसे किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता रहेगा या कुछ होता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इस पे हम लोग लगे भी हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहे, ठीक है। इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है। रिजल्ट है कभी ऊपर नीचे होता है, मगर आपके साथ हम लोग खड़े हैं, जिन बच्चों ने केस नहीं किया, उनका टाइम बर्बाद हुआ, उनके लिए भी हम खड़े हैं, उनके लिए भी हम आवाज उठाएंगे इसी तरह से, कुछ वीडियो बनाकर या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके। ओके बच्चों।